हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राधा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक और कहानी। आइए जानते हैं कि इन 5 लोगों को माँ सीता ने क्यों दिया था श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी के लिए। बोलिए जय श्री राम। इस कलयुग में इन 5 लोगों को माँ सीता ने क्यों दिया था श्राप। ये कथा है श्री राजा राम जी की, जो कि जब वनवास काल में जो समय काट रहे थे तो उनके पिताजी की मृत्यु का समाचार, जब वो पंचवटी में थे तो राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला। जब उन्हें ये समाचार प्राप्त हुआ तो ये जब पिंडदान की प्रक्रिया होती है, जो पिंडदान करने के लिए जब ये फाल्गुन नदी पे पहुँचे, नदी में ही होते हैं क्या है पिंडदान, और ये बहुत ही पावन सी नदी रही पहले तो, कि अब बिल्कुल भी नहीं है। तो फाल्गुन नदी के किनारे जब ये लोग पहुँचे तो किसी भी ब्राह्मण से, पंडित से जब इन लोगों ने पूछा तो इन लोग को सामग्री बताई पूजा की कि पिंडदान के लिए कौन सी सामग्री लगेगी। तो श्री लक्ष्मण जी के लिए श्री राम ने भेजा, पास के गांव से सामान लेके आइए। जब श्री राम जी ने भेजा, जब उनके लिए बहुत टाइम हो गया, लक्ष्मण जी के लिए जब बहुत टाइम तक नहीं आए तो फिर राम जी देखने के लिए गए कि लक्ष्मण जी अभी क्यों नहीं आए हैं। तो उनको भी गए हुए बहुत टाइम हो गया, अब समय बहुत तेज़ी से निकल रहा था। अब सीता जी भी यहाँ व्याकुल हो रही थी कि इतनी समय तेज़ी से निकल रहा। वहाँ बार बार उनको अपने पिताजी का, दशरथ जी का ख्याल आ रहा था। बार बार वो बोल रहे थे आके कि जल्दी करो, पूजा का समय निकला जा रहा है। यहाँ पंडित भी बोल रहा था कि पूजा का समय निकला जा रहा है। अब ऐसे माता सीता क्या करें। अब सीता जी इतनी विचलित हो गई कि उनको क्या कहते हैं, दशरथ जी ने ही समय की मांग देखते हुए उन्होंने दशरथ जी ने ही सीता जी से बोल दिया कि तुम ही बेटी मेरा पिंडदान कर दो। अब सीता माँ क्या करें। तो ऐसी अवस्था में फिर वो ही पिंडदान करने के लिए बैठी पूजा में। उन्होंने कहा जितनी भी सामग्री है मेरे पास पूजा की, मैं उतने में ही पूजा का पिंडदान कर देती हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि चलो आप कर दो पिंडदान। तब वो पिंडदान करने बैठी तो उन्होंने पंडित को साक्षी होने का अनुरोध किया कि चलिए अब जब भी श्री राम आएंगे तो वो सबके लिए इन सब पूजा की सामग्री लेके आएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई इन सब चीज़ों का साक्षी कौन है, कि अगर आपने पिंडदान किया है तो साक्षी कौन है। तो उन्होंने सबसे निवेदन किया कि तब फाल्गुन नदी, गाय, कौआ, बट वृक्ष, तुलसी के पौधे और उस पंडित के लिए साक्षी होने का अनुरोध किया। तब उन्होंने कहा ठीक है, जब श्री राम आएंगे तो हम साक्षी होंगे कि आपने पिंडदान किया है। अब कुछ समय बाद जब उनकी पूजा हुई तो उसके बाद थोड़ी देर में लास्ट बार जब पिंडदान करना था तो पिंडदान किया तो श्री दशरथ जी आए, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है और मैं तुम्हारे पिंडदान से संतुष्ट हूँ। अब थोड़ी देर बाद जब राम जी आए तो उन्होंने पूछा कि पूजा हो गई। तो माता ने बोला हाँ पूजा संपन्न हो गई। तब इन्होंने कहा, इतने क्रोध में थे कि ये पूजा मेरे बिना संपन्न कैसे हुई। तब माता ने सारा वृतांत कह सुनाया। अब माता की बात पे उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने सबसे पूछवाया, नदी से, ब्राह्मण से, सबसे पूछा कि भाई मैंने पूजा की है कि नहीं। तो अब वो राम जी इतने गुस्से में थे, इतने विचलित थे कि किसी ने भी उनको नहीं बोला कि हाँ आपने पूजा की है। तो वट वृक्ष बस ऐसा एक था कि उसने किसी की डर की परवाह ना करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया। अब माता बहुत क्रोध में आ गई। अब उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इन सब के लिए श्राप दे दिया। सबसे पहला श्राप तो नदी के लिए दिया कि तुम सिर्फ नाम की ही रहोगी, इसमें कभी भी पानी दिखाई नहीं देगा, ना पानी होगा और यह कलयुग में भी होगा। दूसरा श्राप दिया गाय के लिए कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी और उसे यहाँ वहाँ भटकने दिया जाएगा। हिंदू धर्म में केवल तुम्हारे पिछले हिस्से की ही पूजनीय मानी जाएगी। और तीसरा सीता जी ने पंडित जी को भी यही कहा कि तुम कभी भी, कोई कितना भी दे देगा लेकिन तुम्हें संतोष प्राप्त कभी नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। इसलिए पंडितों को कितना भी दक्षिणा दिया जाए ना ही तो उन्हें संतुष्टि मिलती है और कभी भी वो संतुष्ट होते भी नहीं हैं। और चौथा दिया था तुलसी जी को कि उन्होंने ये बोला था कि तुम कभी भी गया जी की मिट्टी में तुम कभी नहीं होगी,
कभी आप उगेंगी ही नहीं। सीता जी ने कौए को भी श्राप दिया था कि हमेशा लड़ झगड़ कर खाने और पिंडदान के पिंड को ही खाने का श्राप दिया कि हमेशा तुम लोग लड़ झगड़ के ही खाओगे और पिंडदान का ही आपको जो भोजन दिया जाएगा आप वही खाओगे, ये मेरा श्राप है। और वट वृक्ष को साथ ही आशीर्वाद दिया था कि पिंडदान में उसकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होगी, बहुत ही ज़रूरी होगी। सीता जी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया था और यह भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। साथ ही इन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखते हुए ये बातें पूरी हुई और माता सीता ने इन्हीं लोगों को श्राप दिया था। इसलिए ये वीडियो आपको कैसी लगी सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगली बार बाद में मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। सो बाय।